पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी राजस्थान की जो राजनीति है उसमें एक अजीब सी गर्माहट जो है वो महसूस की जा रही है। यह गर्माहट इसलिए है क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के एक बहुप्रसिद्ध प्रचलित विधायक हैं रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया एक भजन गायक छोटू सिंह रावणा ने। छोटू सिंह के वीडियो अगर देखे जाएं, छोटू सिंह की बात की जाए तो एक साधारण छवि वाला व्यक्ति, एक निर्मल छवि छवि वाला व्यक्ति, प्रेम और भक्ति के भजन गाने वाला व्यक्ति एकदम से इतना कितना नाराज हो गया कि बात मुकदमे तक आ गई। कुछ दिन पहले अगर देखें तो रविंद्र सिंह भाटी और छोटू सिंह रावणा एक मंच पे नजर आते थे, लेकिन ऐसा क्या घट गया कि दोनों अब एक मंच तो छोड़िए बात करने को तैयार नहीं है। और अगर बातें हो रही हैं तो बातें रिकॉर्ड की जा रही हैं, और बातें रिकॉर्ड करके भी उन रिकॉर्डिंग्स को वायरल किया जा रहा है कि इसने मुझे क्या कहा और मैंने उसके जवाब में क्या कहा। किस्सा शुरू कहां से हुआ? किस्सा शुरू हुआ साहब एक छोटे से बच्चे की रील से। एक बच्चे ने रील बनाई, उसने कहा आप मेरे आ जाएं। शिव विधायक ने बात कर ली। दूसरे बच्चे की रील के ऊपर छोटू सिंह रावणा ने कमेंट कर दिया आप रील स्टार होते तो आपके आ जाते। बस वो कमेंट जो है वो इस पूरी लड़ाई की जड़ बन गया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वो कमेंट ही इस पूरी लड़ाई की जड़ है, या इस ऊपर दिखने वाली लड़ाई की जड़ में कुछ और भी है। इससे पहले कि हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचे, मेरे साथ है रावणा राजपूत समाज के प्रदेश अध्यक्ष रणजीत सिंह सोडाला। ये भारतीय जनता पार्टी के कई प्रमुख प्रदेश पदों पर रह चुके हैं और रावणा राजपूत को निरंतर पिछले कई वर्षों से ये प्रदेश अध्यक्ष के रूप में गाइड कर रहे हैं और समाज को आगे लेके जा रहे हैं। इनसे सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये लड़ाई किस बात की है, ये लड़ाई क्यों हो रही है, इनका इस लड़ाई में क्या स्टैंड है और रावणा राजपूत कहां इस लड़ाई को देख रहा है। साहब मेरा सबसे पहला सवाल चौडाला साहब के रावणा राजपूत की बात की जाए, ये लड़ाई है कुछ आपने अपने मुद्दे हमने देखा आपको रखते हुए तो लोगों को ये पता लगा कि रावणा राजपूत जैसी भी कोई कम्युनिटी है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में रावणा राजपूत का अस्तित्व क्या है और कितना है? देखिए, रावणा राजपूत समाज की जहाँ हम बात करते हैं, देश को आज़ाद होने के बाद रावणा राजपूत समाज एक तरह से आज़ादी का अनुभव, आज़ादी का आनंद जो होता है ना, वो नहीं ले पाया जिस हिसाब से उसको लेना चाहिए था। राजनीतिक रूप से हमें राजपूत समाज के साथ जोड़ा जाता है। दोनों समाज पैरेलल समाज थे, एक दायां हाथ था तो एक बायां हाथ था, और इस तरह के कई आंदोलन भी हुए। उसमें एक दूसरे ने सहयोग भी किया एक दूसरे का, और बढ़ चढ़ कर करा। चाहे वो आनंद पाल सिंह प्रकरण ले लो या कोई अन्य मुद्दा ले लो, तो उसमें सभी लोगों ने साथ मिलकर काम किया। और वोटों की जो राजनीति होती है उसमें राजपूत समाज और रावणा राजपूत समाज मिलकर वोट देता है। और वो जहां तय हो गई, एक ने तय कर दी, बड़े भाई ने छोटे भाई ने, तो उस हिसाब से वोट दे दिए जाते थे। लेकिन पिछले 75 साल, देश को आजाद हुए 80 साल के लगभग हो गए, उसमें मैंने महसूस किया कि रावणा राजपूत समाज को दरकिनार किया जाता है राजनीतिक रूप से। चाहे वो राजनीतिक रूप हो या अन्य सामाजिक रूप हो, उस रूप से उसको दरकिनार किया जाता है। वोट के टाइम तो भाईचारा निभाया जाता है, और जब परिस्थितियां बदलती है, जब सत्ता में आ जाते हैं, तो दो निचोड़कर फेंक दिया जाता है। एक पेपर नेपकिन या नेपकिन की तरह समझा जाता है। बस अब आपका ऐसा क्यों मानना है? देश के प्रधानमंत्री ने मंच से राजस्थान में मेजर दलपत सिंह जी का जिक्र किया। इजराइल की उन्होंने विधानसभा वो पार्लियामेंट में कहा कि वो वहां थे, उनका बहुत सम्मान था, उनकी वजह से हमें भी सम्मान मिला। प्रधानमंत्री आपको सम्मान दे रहे हैं, फिर आपकी ऐसी मान्यता क्यों? देखिए, मेजर दलपत सिंह जी का एक, वो जो शहीद होते हैं वो किसी समाज के नहीं होते, मेरी सोच ये है। और उन्होंने इजराइल में जाके तुर्की सेना को हराया, और आज जो इजराइल में हैफा शहर है उसको फतेह कराने का सबसे बड़ा योगदान मेजर दलपत सिंह जी का रहा। अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, उनकी टीम वर्क थी, उनका नेतृत्व था। उन्होंने कहा कि हौसले से लड़ाई जीती जाती है। सामने स्टेन गने थी और था,
आधुनिक हथियारों से लैस थे, इन्होंने भालों से, तलवारों से और घुड़सवारी 61 कैवलरी के घोड़ों की जो फौज थी पुराने टाइम में होती थी, उसके उससे युद्ध लड़के इन्होंने इजराइल को फतेह कराया और आज इजराइल देवता की तरह इनको मानता है। और हमारे समाज की अवहेलना की जहाँ बात आती है, वो अवहेलना राजनीतिक स्तर पे की जाती है, जो हमें हक और अधिकार मिलना चाहिए, जितनी हमारी जनसंख्या है और समाजों के अनुपात में, वो हमें हक मिलना चाहिए। कितनी जनसंख्या है? देखिए, हम 50 से 60 लाख की संख्या हमें राजस्थान में, और उसके अंदर हम निर्णायक भूमिका रखते हैं 60 से 70 सीटों पे। ये बात हमारे विधायक ने भी विधानसभा में कही थी कि हम इतनी संख्या है और हम लगभग 60 से ऊपर विधानसभाओं में और कई लोकसभाओं में हमारा निर्णायक भूमिका है। हम किसी को हरा सकते हैं, किसी को जिता सकते हैं। अब आपके समाज के विधायक कितने हैं? हमारे समाज से पिछली बार कांग्रेस ने एक टिकट दी थी, वो जीती, अब की दफे हारी, और अब की दफे एक विधायक है हमारा, जो हमें बड़ा दुख होता है कि हमें टिकटें नहीं दी जाती। 60 सीटों पे आपका प्रभाव प्रभाव है, जीत हार की आप बात कर रहे हो, तय आप करते हो। 60 सीटें हैं या मतलब कुछ कमती बढ़ती हो सकती है? 5-7 ऊपर नहीं, ज्यादा ही होंगी, कम नहीं है। तो फिर साहब एक ही सीट क्यों? यही तो राजनीतिक विध्वंसता है, यही तो राजनीति का बंटवारा जब होता है, भाई भाई का ही बंटवारा होता है, तो उसमें हक देना चाहिए। मेरी सोच ये है, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, सामाजिक स्तर की बात कर रहा हूँ, एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बात कर रहा हूँ कि जब बंटवारे की बात होती है, सबको बराबर रखना चाहिए। और राजस्थान की 200 विधानसभाएं हैं, सभी जातियों से वो ऑलरेडी रिजर्व है, वो रिजर्व होती है, उसमें 2-4-5 सीटें इधर उधर होती है। हम कहते हैं कि यार ऐसा है वैसा है, लेकिन कुछ भी नहीं है। हर समाज को महत्व देना चाहिए। ओबीसी के अंदर उभरता हुआ समाज है आज रावणा राजपूत समाज, जिस हिसाब से संगठित होकर आया है, और जो संगठन आज रावणा राजपूत समाज का हम जो दर्शित करते हैं, हमारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं, हमारा जो संगठन का विषय है, तहसील स्तर से लेकर प्रदेश और राष्ट्र स्तर तक हमने बना रखा है। और हमें गर्व भी है कि मैं इसकी जिम्मेदारी उठा रहा हूं, और मुझे गर्व है कि मैं, लोगों ने मुझ पर विश्वास करा और घर का रखवाला बनाया, तो मेरा फर्ज भी बनता है कि समाज की कोई बात हो उसको पुरजोर तरीके से रखी जाए। और हमारे साथ जो अत्याचार अन्याय होता है, एक शोषित पीड़ित समाज की तरह है, हमें SC ST समाज के साथ तुलना की जाए तो कोई उसमें कोई गलत बात नहीं होगी कि हमें ST SC समाज के स्तर की तुलना की जाए। हमें जो जाति सूचक शब्द है, जो मुगल काल के जो जुड़े हुए शब्द है, उनसे हमें उन नामों से पुकारा जाता है। हम सरकार से भी बार बार गुहार कर चुके कि हमें एक नाम से जाना जाए। हम धन्यवाद देते हैं मोदी जी का, उन्होंने भरे मन से इजराइल गए, त्रिमूर्ति दिल्ली में भी वहां गए, और हमारे लिए कहते भी हैं, मेजर साहब के लिए बखान करते हैं, लेकिन मेजर साहब सबके हैं, हमारे अकेले के नहीं है। हम उनको आइकॉन मानते हैं, और उनकी जन्म तिथि पे हम बड़े बड़े प्रोग्राम भी आयोजित करते हैं, पुण्यतिथि पे। और उनके जो बलिदान दिवस था 23 सितंबर को, तो कार्यक्रम आयोजित करते हैं। 26 जनवरी को भी हमने सीकर में बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया। चौटाला जी, आपने अभी एक बड़ी बात कही है। आपने कहा कि हमारे साथ में भेदभाव हुआ, हमारे साथ आज भी वो मुगलों के जमाने से चले आ रहे शब्दों से हमको संबोधित किया जाता है। अब मैं सीधा मुद्दे पे आ रहा हूं, क्या ये अंदर वही टीस है जो आज पश्चिमी राजस्थान में एक लड़ाई का रूप ले चुकी है, छोटू सिंह रावणा और रविंद्र सिंह भाटी के बीच में? देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि एक तरह से देखा जाए ना, तो छुआछूत की सी भावना हमारे साथ की जाती है सामाजिक स्तर पे, जो हमने भी महसूस किया है। इस उम्र में मैं महसूस कर रहा हूँ, 60 साल की उम्र है। साहब, आपको अधिकतर अधिकतर तो आपको राजपूत ही मानते हैं। नहीं, हम देखो, राजपूत समाज आता है जनरल कैटेगरी में, हम आते हैं ओबीसी में। मैं समाज के लोगों से भी यही कहता हूँ, वे अपना ओबीसी में आते हैं, अपना हक अधिकार अलग है। और गलतियां मैं किसी राजपूत समाज को नहीं दे रहा, गलतियां हमारी खुद की है कि हम अपने ऊपर थोपते हैं, हमारे घर का नेता किसी और को बनाते हैं, जबकि हमारे को हमारी पंचायती खुद को करनी चाहिए। हमको हमारा नेता चुनने का अधिकार है। हम 36 कौम हमारे साथ होके करती है, हमारा साथ देती है, तो हम उनका साथ देना चाहिए। तो दोनों हाथ लड़ाई दुबते हैं। ये लड़ाई को आप कैसे देख रहे हो, इन दोनों के बीच में जो चल रही है? देखिए, ये मैंने छोटू सिंह से खुद ने बात की थी फोन पे। उसने कहा, दादा मेरे को तीसरी बार धमकाया गया। वो गायक कलाकार है, उसकी प्रसिद्धि तेजी से बढ़ रही है, ज्यादा उम्र भी नहीं है उसकी, युवा चेहरा है। इधर रविंद्र भाटी भी युवा चेहरा है। तो इसको सामाजिक दृष्टि से ना देकर, इसको मैं कहता हूँ नया राजनीतिक रूप दिया जाए। जो गलत है उसको गलत बोलना चाहिए। एक अच्छे पद पर बैठे हुए रविंद्र सिंह भाटी को सोचना चाहिए था, बात कर लेते। भाई पुराना वीडियो था, तुमने ये कमेंट्स करा,
ये गलत करा है। एक भाई का नाता जो जिस हिसाब से वोट के आधार पे आप मानते हो, तो वहां भी यही मानना चाहिए था कि भाई आप इस कमेंट्स को हटा दो। तो हो सकता है प्यार से कहता तो छोटू सिंह मान भी जाता। जब भाइयों की बात जहाँ आती है वहाँ संबंध ये होते हैं। और राजनीतिक पद पे हो, और मैं रविंद्र सिंह भाटी को जब यूनिवर्सिटी चुनाव लड़ा था तो हमारे समाज ने बढ़ चढ़ के साथ दिया था। और रविंद्र, मेरे पास भी कई लोगों के फोन आए थे, लेकिन हम तो पार्टी से कटिबद्ध थे तो हम सहयोग नहीं कर पाए। लेकिन हमारे जो लोग थे तो उन लोगों ने खुला सपोर्ट किया, चाहे वो चुनाव ले लो और चाहे यूनिवर्सिटी चुनाव ले लो। भाईचारे के भाव से जो काम करा, आज उसके परिणाम इस तरह के आते हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कभी लड़ाई हमने साथ भी लड़ी थी, और आज हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो राजपूत समाज को भी हमारे हक के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, हमारे राजनीतिक अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़नी चाहिए। भाईचारा जब होता है। ये दोनों के फील्ड अलग अलग है, आपने कहा। एक गायक कलाकार है, एक विधायक है। वो विधायक की प्रसिद्धि अपनी जगह है और गायक कलाकार की प्रसिद्धि अपनी जगह है। फिर ये मतभेद क्यों पैदा हो गया, क्या कारण रहा? छोटू सिंह ने आपको कारण क्या बताया? देखिए, कारण ये कहा उसने मुझे कि मेरे बोले, मैंने पहले उसका विरोध करा होगा, उनके कोई आपस में चल रहा होगा, लोकल कोई रोड वोड को लेके एक वीडियो जारी वारी कर दिया। तो वो सच्चाई भी है। हमारा विधायक, आज मैं पार्टी का व्यक्ति हूँ, अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, तो मैंने उनका विरोध दर्ज करके वहाँ पानी की सप्लाई करवाई। मैंने विधायक जी से ही बात करी। तो उनको खुद को सोचना चाहिए कि मेरे ही लोग दुख पाएंगे तो ऐसी विधायकी किस काम की, जब उनकी आम जनता दुख पा रही है, वहां परेशान हो रही है। रोड पे मैं भी गया था, मैंने सच्चाई बता रहा हूँ, मैंने भी देखी थी। रोड के ऊपर के पतला पतला पात बिछाया गया था, जबकि रोड का ठेकेदार पूरे पैसे वसूलता है। तो इसमें कोई गलत नहीं करा उसने, जहां तक मेरी सोच है। और इनको दोनों को सोचने की बात थी कि एक प्यार से बात करता, उसको ही मान जाना चाहिए था, छोटू सिंह को भी। लेकिन छोटू सिंह को 11 बजे रात को फोन करके कहा, धमकी भरे लहजे में कहा कि उसने मुझे, छोटू सिंह ने बताया कि मेरे को तीसरी बार धमकी दी गई है। तो एक व्यक्ति विशेष को टारगेट करके चले तो गलत है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, जो फॉलोवर्स होते हैं, ये जो लोग ये अनसंट लिख देते हैं और उससे भी विवाद आगे बढ़ता है। सबसे मेन मेन इसमें अहम भूमिका ये जो कमेंट्स करने वाले लोग होते हैं, जिनको कोई काम नहीं होता। और हमारे यहाँ तो दोनों जातियों में प्रचलित है कि शाम को लगा के लीटर उल्टा सुल्टा लिखते हैं, उससे वैमनस्यता का भाव और ज्यादा फैलता है। किसी बात को खत्म करने की जगह उसको बढ़ाने का काम करते हैं, तो फैन फॉलोअर्स करते हैं। तो उसको भी एक शांतिपूर्ण तरीके से देखना चाहिए था। और अभी भविष्य पड़ा है रविंद्र सिंह भाटी का, तो उसको सोचना चाहिए था कि हम दोनों समाजों को साथ लेके चलें। बड़ा समाज है, 18,000 हमारे वोट है वहाँ। अहम भूमिका हमारे समाज की, बाड़मेर, जैसलमेर, काफी जिले हैं, सीकर, झुंझुनू, चूरू, भीलवाड़ा, बीकानेर, और ये पाली, क्या नाम से, सिरोही, जालोर, इन जिलों में हमारे, जयपुर, इन जिलों में हमारी बहुतायत है, कोटा। और हमेशा हमने भाईचारे का भाव निभाया। तो पीड़ा होती है जब वो छोटू सिंह हमारा छोटा भाई है, उसके बारे में इस तरह की बात होती है, तो हमें भी दुख होता है कि वो, मुझे नहीं लगता कि उसने जो कमेंट्स किया है वो प्रत्यक्ष रूप से भाटी जी के लिए नहीं करा, रविंद्र जी के लिए। तो रविंद्र सिंह भाटी को सोचना चाहिए कि अपने छोटे भाई के नाते उसको प्यार से समझाना चाहिए था। और हो सकता है वो कमेंट्स हटा देता। मेरी भी बात हुई थी, वो दादा मुझे प्यार से कहते, मैं हटा देता। मैं भाई की तरह मानता हूँ, मैं लोकल हूँ, उनके गांव का रहने वाला हूँ, उनका वोटर हूँ। तो ये भविष्य में ये सही बात है कि हम किसी के बहकाव में आके भी कोई काम ना करें। इतना समझदार छोटू सिंह भी है और इतना समझदार रविंद्र सिंह भाटी भी है। ये दोनों अच्छी तरह समझते हैं। ये दोनों, छोटू छोटू सिंह रावणा से जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई को लेते हुए क्या पूरा रावणा समाज रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ जा सकता देखिए, इसके अंदर हम 5 तारीख को वहाँ पे पुष्कर में मीटिंग रखी गई है। है? और केवल इसी हमारे विषय को लेके? ये विषय, इस विषय को तो जोड़ा गया अब। इससे पहले सामाजिक विषय है, जो हमारी वार्षिक मीटिंग होती है, प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य होते हैं, सिस्टम होता है जो हर संगठन का, उसके तहत ये मीटिंग रखी गई। उसमें भी समाज द्वारा मांग रखी गई कि ये विषय भी इसमें सम्मिलित किया जाए। तो इस विषय का, इस बात का निर्णय 5 तारीख को लेंगे। बाकी देखो, माँ के पेट से कोई राजा पैदा नहीं होता आज के जमाने में। वोट की ताकत वो होती है, हम 5 साल का पट्टा देते हैं, 5 साल उसको राजा बनाते हैं अपना। वो वोट की ताकत से बनाते हैं, आमजन से बनाते हैं। लेकिन अगर बाहुल्य देखा जाए, सामाजिक बाहुल्य भी राजनेता सब समझते हैं कि कहाँ कौन सा समाज ज्यादा है, किसको किस तरह साथ के चलना चाहिए। तो ये तो देखो, एक तरह से गलती का पार्टी आता है, और इसको कैसे सुधारना चाहिए, ये रविंद्र सिंह भाटी को सोचने का विषय है। और समाज जो निर्णय लेगा, मैं कोई अकेला व्यक्ति नहीं हूँ, हमारी कार्यकारिणी बनी हुई है, प्रदेश स्तरीय हमारी बैठक हो रही है। तो और उसके अंदर जो निर्णय लिया जाएगा, वो सर्वसम्मति से पूरे राजस्थान में रावणा राजपूत समाज
उसको मानने के लिए कटिबद्ध रहेगा, तैयार रहेगा। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में क्या परिणाम होते हैं, ये सब चीजें उसी दिन तय होगी। 5 तारीख को तय हो जाएगी। 5 तारीख को पुष्कर में हमने, हमारा मंदिर है चारभुजा नाथ का, समाज का, वहीं बैठक रखी है। बड़े फैसले पुराने समय में भी हर समाज का वहाँ बना हुआ है, वहीं से लिए जाते थे, और यहाँ भी हम ये निर्णय वहीं लेंगे। और हमारी सामाजिक मांगे भी है, जिसमें मूल रूप से काफी टाइम से, चाहे कांग्रेस सरकार हो, वर्तमान में हम भी पार्टी के हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, ओंकार सिंह जी लखावत जी को, जिन्होंने हमारे आइकॉन मेजर दलपत सिंह जी के लिए, आज भी ओंकार सिंह जी वहीं मौजूद है, वो पैनोरमा की तैयारी चल रही है वो तेजी से। तो हमारी बात तो सुनी जा रही है, लेकिन हमारी मूल समस्या है, हमारी पीढ़ियों की समस्या है कि हमें एक नाम से जाना जाए। वो सरकार हमारा जल्दी से जल्दी करे। छोटे चुनाव आ रहे, हम पार्टी के पदाधिकारी है, हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं, राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, संगठन अध्यक्ष जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से यही निवेदन करना चाहते हैं कि इस विषय पर प्रसंज्ञान लेते हुए शीघ्र अतिशीघ्र फैसला लिया जाए। और धमकाने की बात है, धमकाने तो मुझे लोग धमकाते हैं, मेरे ही पैदा करे मुझे धमका रहे हैं। जातिगत बात को मैं भी लेके जाऊं तो ले जाऊं उसको, लेकिन हर चीज का समय पर जवाब दिया जाता है, कई चीज का इंतजार किया जाता है कि समय कब आएगा, उस समय चेताने की आवश्यकता है। और वो समाज, हमारा समाज जागृत हो चुका है और बहुत तेजी से जागृत हुआ है। और हमारे जिस हिसाब से राजस्थान में आज क्या जितने प्रोग्राम ऑल ओवर हिंदुस्तान में हमारे समाज के होते हैं, शायद किसी जाति समाज के नहीं होते, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन चेतना जहाँ कहते हैं, चाहे वो राजनीतिक चेतना हो, चाहे सामाजिक चेतना हो, चाहे शिक्षा का विषय हो, चाहे कुरीतियों का विषय हो, और चाहे खेल का विषय हो, हर विषय में रावणा राजपूत समाज तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये भी एक चिंता का विषय है लोगों के लिए। देखिए साहब, यहां से एक बड़ी खबर निकली है। 5 तारीख को पुष्कर के अंदर रावणा राजपूत समाज की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, और इस बैठक के कई एजेंडे होंगे, पर उसमें एक बड़ा एजेंडा ये छोटू सिंह रावणा और रविंद्र सिंह भाटी के बीच में चल रही तनातनी भी है। इस पे समाज क्या फैसला करता है, ये उस दिन तय किया जाएगा। और ये जो आप यहाँ पे मेरे साथ बैठे प्रदेश अध्यक्ष रणजीत सिंह सोडाला के तेवर देख रहे हैं, ये तेवर सिर्फ बातों से नहीं आए हैं। ये 60 सीटों पे जो इनकी पकड़ है, और 60 सीटों पे जिस तरीके से ये जीत और हार के फैसले का दावा कर रहे हैं, ये तेवर वहां से आए हैं। बात की जाए रविंद्र सिंह भाटी और छोटू सिंह रावणा की लड़ाई की, तो ये लड़ाई विधानसभा एक, उस विधानसभा के अंदर कहीं इनसिक्योरिटी और कहीं एक नई चेतना की जागृति, ये कारण बनी है इस लड़ाई का। अब ये लड़ाई और कितनी लंबी जाएगी, क्योंकि छोटू सिंह रावणा ने ये तय तो कर लिया है कि अब वो हथियार डालने वाले नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष से भी जो बात हुई वो यही हुई कि अगर प्यार से बात होती तो शायद मैं उसी वक्त जो वो चाहते थे वो कर सकता हूं। अब 5 तारीख को तय होगा कि आने वाले समय में रविंद्र सिंह भाटी जो सपना देख रहे थे राजस्थान में एक बड़े नेता बनने का, उसमें रावणा राजपूत कितना बड़ा बाधक उनके लिए बनता है, या रावणा राजपूत समाज एक बार फिर बड़ा दिल रखते हुए रविंद्र सिंह भाटी को माफ करके आगे बढ़ जाएगा। ये 5 तारीख को आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ जी। मैं ये और कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि देखिए, रावणा राजपूत समाज वो समाज है जिसे 75 साल तक कुछ नहीं मिला, अछूतों की जिंदगी जी है। हम अभी आज भी हमारा वोट किसी दूसरे कहने से जाता है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि रावणा राजपूत समाज जीत चुका है। उसे रावणा राजपूत समाज के पास खोने को कुछ भी नहीं है, सब कुछ है। सॉरी, खोने के लिए सब कुछ है, पाने के लिए हमारे पास, पाने के लिए खूब है हमें, लेकिन खोने के लिए हमारे पास सब कुछ है। हम हृदय से तैयार हैं, हम खो भी सकते हैं और पा भी सकते हैं। जहां हमारे पे कुठाराघात होगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों पे कुठाराघात होगा, हमारे वाले बच्चों पे, आने वाले बच्चों पे कोई कुठाराघात होगा, तो बड़ी बात नहीं है, कोई बलिदान भी दिया जाए तो हम उससे भी नहीं हटेंगे। लेकिन रावणा राजपूत समाज तय कर चुका है, हम पे कोई कुठाराघात होगा तो उसका परिणाम ठीक नहीं होंगे, वो हम समय पे बता देंगे और कह के बताएंगे। हमने धोखा नहीं करा। चाहे आनंदपाल सिंह प्रकरण में हमने सरकार को गिराने का काम करा, हालांकि राजपूत समाज भी हमारे साथ था, मिलके काम हुआ था, लेकिन यही चाहते हैं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, वरना समाज तो
राजनीतिक परिपक्वता का भाग है। इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है। हम ये जहाज इधर भी लोरे खा सकता है तो उधर भी खा सकता है, तो दामन किसी का ही पकड़ सकते हैं। रावणा राजपूत समाज पाने के लिए उत्साहित है। खोने को तो खो चुके हम 75 साल तक, लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, रावणा राजपूत समाज कहीं नहीं डरे। हमारा युवा, हमारी मातृशक्ति, हमारे युवा नेता किसी भी तरह से अगर साथ कोई किसी के साथ कुठाराघात होता है तो हम हर कदम उसके साथ खड़े हैं, गलत का साथ नहीं देंगे और अन्याय हम सहेंगे नहीं। ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। चाहे जो हो, हम हर चीज गुजरने को तैयार है, कहीं डरने की आवश्यकता नहीं। बलिदान मांगते बलिदान करेंगे, शीश गिराने की बात आई तो शीश गिराने का काम करेंगे। और वोट की ताकत वो ताकत होती है, वोट की चोट सबसे बड़ी चोट होती है। चुप रह के समय पे उसको बताया जाए, और समय पे निश्चित तौर पे हम बताएंगे कि हमारे साथ कौन कौन क्या क्या कर रहा है। एक विधायक की और मेरे सुनने में आई है, उसने इधर झुंझुनू जिले में उसने भी कोई समाज का कोई विवाह का मामला बच्चों का, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया, वो जैसे सामंती टाइम हुआ करता था। और मैं इस बात पर राजेंद्र गुड्डा का पक्ष भी लेता हूं कि वास्तव में जो राजपूत है, जिन्होंने कर्म करे, धरती पे काम कर रहे हैं, आज सिटी पैलेस जाते हैं तो कोई राजपूत जाता है तो उसको भी टिकट देनी पड़ती है, रावणा राजपूत समाज जाता है तो उसको भी टिकट के पैसे देने पड़ते हैं। वहां ये तो है नहीं कि साहब ये फलाने से आए हैं, राजपूत है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि समतुल्य जो लोग हैं, हमको साथ रहकर सामंजस्य से काम करना चाहिए। और जहां विरोध दर्ज हो अपने हक और अधिकार के लिए, तो भाई भी लड़ता है, बहन भी लड़ती है, सब आपस में लड़ते हैं, और उसके परिणाम जो होंगे वो निश्चित तौर पे रावणा राजपूत समाज तय करके, हम ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तय करूंगा, समाज की जाजम तय करेगी किसके साथ क्या करना है, वोट किधर देना है, क्या करना। और हम बातचीत करके वोट देते हैं। पुष्पेंद्र सिंह जी जो पाली विधायक थे, मेरे को याद है, मैं जब युवा अध्यक्ष था समाज का, जब हमने जाकर ढोल नगाड़ों के साथ उनको वोट डलाए थे। आज पुष्पेंद्र जी मुझे खुद कहते हैं कि यार आपका समाज था, आप भी आए थे, मुझे ध्यान है। जब पहली बार भैरव सिंह जी ने सीट छोड़ी थी, पुष्पेंद्र सिंह जी को टिकट मिली थी, मुझे याद है, हम ढोल नगाड़ों के साथ दिखा के पूरे गांव को, पूरी विधानसभा में पुष्पेंद्र सिंह जी को वोट दिए थे। माननीय भैरव सिंह जी शेखावत के कहने से हमने वोट दिए थे। हम भारतीय जनता पार्टी के वो स्तंभ है, जितना राजपूत समाज स्तंभ है उतना उससे ज्यादा हम भी बराबर के हकदार है। वो भाई कहते तो हम भी भाई के हकदार है। और हक हर जगह मिलना चाहिए, चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो। और उसके लिए कोई लड़ाई लंबी भी लड़नी पड़े तो तैयार है, और भाईचारे के लिए सबसे पहले तैयार है। सब घटने तो कुछ राजस्थान की राजनीति में बड़ा ही वाला है, क्योंकि जब बात बलिदान तक की आ जाए, शीश गिनाने की आ जाए, तो राजस्थान की राजनीति में कुछ घटने तो बड़ा ही वाला है। अब देखना यह होगा कि अगर कोई किसी बड़ी पार्टी का दामन थामने का मन बना चुका था, या पार्टी उसको लेने का मन बना चुकी थी, तो अब पार्टी किसको चुनेगी? 60 लाख वोट या वो एक विधायक? राजस्थान की राजनीति में ये पश्चिमी राजस्थान से जो एक चिंगारी उठी है, ये मुझे राजस्थान की राजनीति में बड़ी होती नजर आ रही है। जिस तरीके के तेवर आपने यहाँ देखे हैं प्रदेश अध्यक्ष रावणा राजपूत समाज रणजीत सिंह सोडाला के, वो कहीं ना कहीं, चाहे ये 5 तारीख को क्या होगा ये 5 को ही बताएंगे, पर इनके तेवर बता रहे हैं कि समाज कुछ बड़ा तय कर चुका है। और समाज तय कर चुका है कि अब समाज दबेगा नहीं, समाज झुकेगा नहीं, समाज अपने बच्चों के अधिकारों को अब किसी के आगे सरेंडर नहीं करेगा। 5 को क्या होगा ये जरूर आप तक पहुंचाऊंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।